नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 में होने वाले कुछ नए नियुक्तियां, कुछ नए अध्यक्ष, कुछ नए सदस्य, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स 5 कैटेगरी में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला होगा संवैधानिक प्रमुख जो होंगे, और इसमें क्या होगा दूसरा वाला आर्थिक व वित्तीय संस्थाएँ होंगे, और तीसरा क्या होगा खेल जगत से संबंधित, जैसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हो गए, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन हो गए, ठीक है। और चौथे पार्ट में होगा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां होगा, और पांचवें पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ अन्य देखेंगे, ठीक है। तो इन 5 पार्ट में हम लोग कुछ जो नई नियुक्तियां हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कौन सा, संवैधानिक प्रमुख पद, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख पद, इसमें जो सबसे पहला नियुक्ति किसका किया गया है, तो देखना फ्रेंड्स, अजय सेठ का किया गया। किसका किया गया है, अजय सेठ का किया गया। अजय सेठ को क्या बनाया गया है, तो भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया। क्या, भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात किया जाए, जो वित्त सचिव होते हैं वो सीधे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हैं। किसे, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है। और यह वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वित्त सचिव क्या होता है, वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 280 है, ठीक है। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो चलिए अगला नियुक्ति देखते हैं। दूसरा वाला नियुक्ति क्या है, देखिएगा, इसमें दूसरा दिया गया पूनम गुप्ता, ठीक है। क्या दिया गया है, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को क्या किया गया है, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, पूनम गुप्ता को आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहोगे पूनम गुप्ता को, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए। अगर बात की आरबीआई, तो आरबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। चलिए अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ लेता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखना मुंबई में है, ठीक है। कहाँ पे है, मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, अगर आपसे पूछता है तो आप कहोगे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप कहोगे सीडी देशमुख थे, ठीक है। तो याद रखना पूनम गुप्ता को क्या नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, ठीक है। अगला देखते हैं अगला नियुक्ति क्या हुआ है, तीसरा है राजेश कुमार। क्या है, राजेश कुमार, सॉरी राकेश कुमार है। तो राकेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। क्या, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, एक ईसी होता, 2 ईसी होते हैं और एक सीईसी होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य होता है, तो 3 सदस्य होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 केवल उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। तो राकेश कुमार को क्या नियुक्त किया गया है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चौथा वाला देखना, तो इसमें क्या है, डॉक्टर विवेक जोशी। क्या है, डॉक्टर विवेक जोशी। तो देखिए डॉक्टर विवेक जोशी को क्या नियुक्त किया गया, ध्यान से देखना। इन्हें क्या किया गया है, नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। क्या, नए चुनाव आयुक्त। अभी जो आपने पढ़ा वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और ये विवेक जोशी को क्या नियुक्त किया गया है, तो नए चुनाव आयुक्त घोषित किया गया, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि जो चुनाव आयोग होता है वो 3 सदस्यीय होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त माने उनके सहयोग के लिए होते हैं, ठीक है। तो नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर विवेक जोशी को, ठीक है।
और पहले अगर पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे तो सुकुमार सेन थे 1950 में। ठीक है, अगला नियुक्ति क्या है, के संजय मूर्ति। कौन है, के संजय मूर्ति। इन्हें नया कैग नियुक्त किया गया। कैग का मतलब कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अनुच्छेद 148 से 151 में इसका वर्णन दिया गया है। और पहले कैग कौन थे तो नरहरि थे। और इनका कार्यकाल कितना होता है अगर आपसे पूछता है तो आप याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला जो नियुक्ति है वो किसका है, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक, किसका है, डॉक्टर अजय कुमार का है। ठीक है, इनको क्या बनाया गया तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, किसे, डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया। यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी बोले तो क्या, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 15 मई 2025 को इनको अध्यक्ष चुना गया था। अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी के बारे में दिया गया है। और यूपीएससी का अगर मुख्यालय पूछता है तो कहाँ पे है तो दिल्ली में बताइएगा। ठीक है, 7वां वाला देखना क्या है, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, किसे, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी की स्थापना कब किया गया था, कमीशन का स्थापना तो 1993 में किया गया। ठीक है, अगला नियुक्ति क्या है, 8वां वाला देखना। 8वां नियुक्ति क्या है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। क्या है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, इन्हें 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या, 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया कि वित्त आयोग का गठन किस में है तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय। क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला क्या देखना, अंजू राठौर राणा, इन्हें भारत की पहली महिला विधि सचिव चुना गया। ठीक है, क्या, भारत की पहली महिला विधि सचिव चुना गया, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ आर्थिक जो है क्या क्या संस्थाएं जो है और उसके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए हैं। सबसे पहले देखना क्या है, सेबी। सेबी के 11वें अध्यक्ष किनको बनाया गया तो तुषार कांत पांडे को। किसको, तुषार कांत पांडे। ठीक है, तुषार कांत पांडे जी को क्या किया गया, सेबी का 11वां अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सेबी की स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, याद रखिएगा सेबी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए है सेबी। ठीक है, और दूसरा इसमें याद रखिएगा आप लोग, दूसरा क्या है, सी एस सेठी। कौन है, सी एस सेठी, इन्हें इंडियन बैंकर्स। ठीक है, इन्हें इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए का चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, आईबीए का चेयरमैन किसे चुना गया है तो सी एस सेठी को। ठीक है, अब देखना आईबीए क्या होता है, ये बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच सेतु का काम करता है। कौन, आईबीए। ठीक है, अगला देखना हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल को क्या चुना गया है तो फिक्की का अध्यक्ष। ये दूसरा वो फुटबॉल वाला नहीं है। ठीक है, तो फिक्की का अध्यक्ष इन्हें चुना गया। अब ये फिक्की का पूरा नाम क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बिजनेस संगठन है। कौन, फिक्की। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है अभी, हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, अगला देखना क्या है, विपिन कुमार। क्या है, विपिन कुमार। तो विपिन कुमार जी को क्या नियुक्त किया गया है तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, विपिन कुमार को चुना गया है। इसकी स्थापना कब होती है,
यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1995। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो आप बताओगे नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें देखना और क्या नियुक्ति है, डॉक्टर मागी लाल जाट, ठीक है, डॉक्टर मागी लाल जाट, इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक चुना गया। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इनका जो महानिदेशक है किसे चुना गया है तो डॉक्टर मागी लाल जाट को, ठीक है। इसकी स्थापना ICAR की स्थापना 1929 को होती है और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखना नियुक्ति क्या है तो अगला नियुक्ति है भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को उदय, ठीक है, जो आधार कार्ड बनाने में एक क्या है मतलब वेबसाइट उदय, इसका क्या चुना गया है, CEO चुना गया, ठीक है। उदय क्या है, आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा इसे प्राप्त है, ठीक है। अगला है क्या, फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई, इन्हें DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन का महानिदेशक चुना गया, ठीक है। नागरिक उड्डयन का महानिदेशक किसे चुना गया है तो आप कहोगे फैज अहमद किदवई को, ठीक है। अगला नियुक्ति क्या है, राम मोहन, क्या है, राम मोहन। राम मोहन को एमपेडा यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का निदेशक चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग, और उसका जो मरीन वाला था उसका मुख्यालय कहाँ, कोच्चि है, स्थापना 1987, ठीक है, 72 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं खेल के जगत में क्या क्या नया नया नियुक्ति हुआ है, ठीक है, खेल जगत में क्या क्या नई नई नियुक्ति हुई है तो इसको देखना। PV सिंधु, PV सिंधु को पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, ठीक है। PV सिंधु को क्या चुना गया है तो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और ये PV सिंधु किस खेल से संबंधित है तो याद रखिएगा बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, ठीक है। और इसी में देखना एक है आयुष्मान खुराना। कौन है, आयुष्मान खुराना, इन्हें फिट इंडिया का आइकन चुना गया, ठीक है, फिट इंडिया का आइकन। आपको पता होगा कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये PM मोदी द्वारा 29 अगस्त यानी कि जो खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था किसका, फिट इंडिया का, इसका उद्देश्य क्या था, हेल्थ लाइफ स्टाइल और फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना, ठीक है, हेल्थ लाइफ स्टाइल और फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना। अगला जो नियुक्ति है वो है दिलजीत दोसांझ। क्या है, दिलजीत दोसांझ, ये क्या है तो लेविस ग्लोबल के एम्बेसडर है, ठीक है, लेविस ग्लोबल के क्या है एम्बेसडर। अब ये लेवाइस क्या है तो याद रखिएगा लेवाइस अमेरिकी क्लोथिंग ब्रांड है यानी कि कपड़े की बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ग्लोबल एम्बेसडर तो दिलजीत दोसांझ बने हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को यह पद मिला, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को यह पद मिला है। तो याद रखिएगा लेवाइस जो कि अमेरिकी क्लोथिंग ब्रांड है, इसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं तो दिलजीत दोसांझ बने, ठीक है। अगला देखना जो है नई नियुक्ति क्या है, रघुराम अय्यर। क्या है, रघुराम अय्यर, इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ IOA का CEO चुना गया यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। IOA की स्थापना 1927 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखना बहादुर सिंह सागू। क्या है, बहादुर सिंह सागू, इन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI का अध्यक्ष चुना गया। क्या है, AFI का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की जो स्थापना होती है वो 1946 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखना विनीत जोशी। क्या है, विनीत जोशी,
इन्हें सीबीएसई का क्या चुना गया है? अध्यक्ष। सीबीएसई बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विनीत जोशी को। और सीबीएसई का मुख्यालय अगर पूछता है तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखना, देवजीत सैकिया। क्या है? देवजीत सैकिया। इन्हें बीसीसीआई का सचिव चुना गया। क्या चुना गया है? बीसीसीआई का सचिव चुना गया है। अब बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सॉरी, सचिव किसे चुना गया है? तो देवजीत सैकिया। अध्यक्ष कौन है इसके? तो रोजर बिन्नी है, ठीक है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। अगर आपसे पूछता सचिव तो आप कहना देवजीत सैकिया है, ठीक है। कौन है? देवजीत सैकिया। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि नई हुई हैं और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। इन्हें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महासचिव नियुक्त किया गया। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महासचिव नियुक्त किया गया है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा है। और अभी हाल ही में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य जो देश बना वो कौन है? श्रीलंका, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब इसी में देखना अगला क्या है। अगली नियुक्ति है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, ठीक है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। इन्हें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये पहले भारतीय न्यायाधीश है जिन्हें यह पद संभालने को मिला है। अब यूएन की स्थापना याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएन की स्थापना 1900 यानी कि यूनियन का मतलब क्या? यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। अगला जो है तैयब इकराम है। क्या है? तैयब इकराम। तैयब इकराम जी को पुनः FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को चुना गया, ठीक है। और FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो लॉजेन है, स्विट्जरलैंड में। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का संचालन करना, ठीक है। अगला जो है क्या है? क्रिस्टियन कोवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिस्टियन कोवर्ट, याद रखना। क्रिस्टियन कोवर्ट जो लिखा है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया। और पहली अफ्रीकी है, ठीक है, जिन्हें यह अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। अगला नाम इसमें जो आता है वो किनका आता है? तो अगला नाम इसमें आता है वाल्डेसी उकीजा। क्या आता है? वाल्डेसी उकीजा का आता है। इन्हें इंटरपोल महासचिव चुना गया है, ठीक है। क्या? इंटरपोल जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, इंटरपोल जिसको बोलते हैं, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसका जो महासचिव चुना गया है वो वाल्डेसी उकीजा को चुना गया है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स में, ये फ्रांस में, ठीक है। और लास्ट देखते हैं हम लोग कुछ अन्य में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोएल टाटा। क्या लिखा है? नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा रतन टाटा जी का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। तो उनके जो जितनी भी कंपनियां थी उनकी, तो उन्हें क्या टाटा ट्रस्ट था, उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया उनके स्थान पे? तो नोएल टाटा जी को बनाया गया। किसे बनाया गया? नोएल टाटा जी को। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है,
आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, कितने उच्च न्यायालय, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।